सभी को नमस्कार। आज के मॉर्निंग रिचुअल्स में सभी का स्वागत है। और हम आज हमारे प्यारे से मेडिटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम सातों चक्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, सातों चक्रों को जागृत करने वाले हैं। सो सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाए और स्ट्रेट होकर बैठे, अपने शोल्डर को और अपने कमर को स्ट्रेट करके बैठ जाए सभी लोग। धीरे धीरे अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लें। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। सांसों को लेते समय महसूस करिए एक ताजी हवा, एक ताजी एनर्जी आपके शरीर में जा रही है। इन सांसों को छोड़ते समय सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। अपनी पूरी बॉडी को एकदम ढीला और रिलैक्स कर दीजिए। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलैक्स। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलैक्स। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपकी पूरी बॉडी एकदम ढीली और रिलैक्स हो चुकी है। आपकी बॉडी का हर एक पार्ट एक विश्राम की अवस्था में जा चुका है। हर एक पार्ट आपका पूरी तरीके से ढीला हो चुका है। आपका सर, आपका चेस्ट, आपका फेस, आपके दोनों हैंड्स, आपका स्टमक, आपके पैर, एवरीथिंग इज रिलैक्स। ऑल बॉडी पार्ट इज रिलैक्स। अब अपने ध्यान को पृथ्वी की ओर ले जाना है और देखना है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद कितनी सारी शक्तियां और कितनी सारी पावर्स मौजूद हैं। देखते जाइए इन्हें। पूरा ध्यान पृथ्वी पर ले आइए और पृथ्वी के नीचे आप देखेंगे बहुत सारी पावर इसमें मौजूद है। देखते जाइए। सभी लोगों को देखना है।
देखिए ये सारी पावर्स आपस में एकत्रित हो रही है। देखते जाइए इन पावर्स को। ये एक बॉल के रूप में जमा हो रही है। देखिए ये बॉल सारी शक्तियों को अपनी तरफ खींच रही है। देखिए इस बॉल के आकार को देखते जाइए, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ये पहले से कई गुना ज्यादा चमकदार और ऊर्जावान हो चुका है। देखते जाइए इस गेंद को, इस बॉल को, ये धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाते जा रही है। अब ये ऊर्जा की गेंद चुंबक की तरह सभी शक्तियों को, सभी पावर्स को, सभी ऊर्जाओं को अपने अंदर समा रही है, चुंबक की तरह खींच रही है। देखते जाइए, इसे महसूस करिए। अब यह ऊर्जा की गेंद धीरे धीरे ऊपर उठने लगी है। देखते जाइए, पूरा फोकस इस ऊर्जा की गेंद पर ले आइए। ये धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। अब ये ऊर्जा की गेंद आपके दोनों पैरों को टच कर रही है। देखते जाइए इसे, आपके दोनों पैरों को ये ऊर्जा की गेंद टच कर रही है। फील करिए इसे। अभी आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। देखते जाइए, अब ये आपके मूलाधार चक्र में जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेज है, उसे देखते जाइए। ये बाहर काले धुएं के रूप में निकाल रही है। काले धुएं के रूप में आपका मूलाधार चक्र सारे नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर रहा है और पूरी तरीके से हील हो रहा है। अब ये ऊर्जा की गेंद धीरे धीरे आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही है। आपका स्वादिष्ठान चक्र आपकी नाभि से 2 उंगल नीचे की ओर मौजूद है और ये ऊर्जा की गेंद जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी आपके स्वादिष्ठान चक्र में है, वो पूरी तरीके से बाहर निकाल रही है। देखिए, ये काले धुएं के रूप में सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है और बर्न हो रही है। आपका स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरीके से क्लीन और हील हो रहा है। अब ये ऊर्जा की गेंद
धीरे धीरे ऊपर उठने लगी है और आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। आपका मणिपुर चक्र आपकी नाभि से 2 उंगल ऊपर की ओर मौजूद है और ये गेंद आपके मणिपुर चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी है, उन्हें खत्म कर रही है। देखते जाइए, सारे नेगेटिविटी को ये खत्म कर चुकी है। अब ये गेंद धीरे धीरे आपके अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, में प्रवेश कर रही है और आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से क्लीन कर रही है। इसमें जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी है, उन्हें खत्म कर रही है। अब ये गेंद आपके थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रही है और आपके थ्रोट चक्र को, जो कि आपके गले में मौजूद है, वो पूरी तरीके से हील कर रही है। देखिए, आपके गले में मौजूद आपका थ्रोट चक्र पूरी तरीके से हील हो रहा है। अब ये गेंद आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। आज्ञा चक्र, जिसे हम अजना चक्र या थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, आपके दोनों बाहों के बीचों बीच मौजूद है। अब ये गेंद पूरी तरीके से आपके थर्ड आई चक्र को हील कर रही है, सारे नेगेटिविटी को खत्म कर रही है। अब ये गेंद धीरे धीरे आपके सर पर पहुंच चुकी है और आपके सहस्त्र चक्र को तरीके से हील कर रही है। अब आपको आपके सातों चक्रों को देखना है और सातों चक्र आपके पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ब्लॉकेज थे, उन्हें बाहर निकलता हुआ देखिए। आपके शरीर से काला धुआं बाहर निकलता हुआ देखिए और इसे पूरी तरीके से जला दीजिए। आपकी पूरी बॉडी से निकलने दीजिए इस काले धुएं को। अब आपके सातों चक्र पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। अब हम सातों चक्रों को जागृत करेंगे। आपके सातों चक्र पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने पहले चक्र पर ले आना है। अपने पहले चक्र पर, मूलाधार चक्र पर ध्यान ले आइए और अब हम इसके बीज मंत्र को दोहराएंगे और बीज मंत्र दोहराते समय पूरा ध्यान सिर्फ अपने चक्र को जागृत करने पर लगाना है और इसके अंदर एक ऊर्जा को आपको देखना है। वो ऊर्जा आपको दिखाई देने लगेगी।
आपके मूलाधार चक्र पे पूरा ध्यान ले आइए और अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव होता हुआ हमें देखना है। हमें 3 बार दोहराना है। मूलाधार चक्र जागृत हो, मूलाधार चक्र जागृत हो, मूलाधार चक्र जागृत हो। अब हमें इसका बीज मंत्र लम के द्वारा इसे जागृत करना है। इसका बीज मंत्र है लम। पूरा ध्यान बीज मंत्र दोहराते समय अपने मूलाधार चक्र पे ही रखना है। मूलाधार मूलाधार लम लम देखते जाइए अपने मूलाधार चक्र को। आपका मूलाधार चक्र लम जागृत हो चुका है। लम लम
कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् देखिए आपके मूलाधार चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। इसके अंदर एक ऊर्जा आपको दिखाई देगी। देखिए इसे, पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। यहाँ पर आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगेगी। देखते जाइए अपने मूलाधार चक्र को, ये पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। अब अपने ध्यान को अपने दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र पे ले आइए और देखिए आपका स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरीके से हील हो चुका है। अब हम इसके बीज मंत्र वम के द्वारा इसे जागृत करेंगे। इसका बीज मंत्र उच्चारण करते समय देखना है अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत होते हुए। इसके अंदर ऊर्जा को महसूस करना है। स्वादिष्ठान
वं कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् अब अपने ध्यान को अपने तीसरे चक्र मणिपुर चक्र पे ले आइए और पूरी तरीके से अपने मणिपुर चक्र को जागृत करना है। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र के ऊपर लगाना है। मणिपुर इसका बीज मंत्र होता है रम। इसको बीज मंत्र का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र को जागृत करने पर लगाना है। रंग
रं 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 कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् अब अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ले जाना है। अब अपने हार्ट चक्रा को देखना है। अब आपके पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर रखना है और इसके बीज मंत्र यम के द्वारा इसे हमें जागृत करना है। अनाहत यं यं
yang कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् अब अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर ले जाना है। इसका बीज मंत्र हम के द्वारा इसे जागृत करना है। विशुद्धि हम
हं हं कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र, जिसे अजना चक्र या थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है, पर ले जाइए और इसके बीज मंत्र ओम के द्वारा इसे जागृत करना है। आज्ञेय
कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् अब अपने ध्यान को अपने क्राउन चक्रा, जिसे सहस्त्र चक्रा भी कहा जाता है, पर ले जाना है। इसका वैसे कोई बीज मंत्र नहीं होता है, लेकिन इसे हम ओम सत्यम ओम के नाम से हम इस मंत्र को डिनोट करते हैं। हम ओम मंत्र के द्वारा भी इसका जप करते हैं, लेकिन ये मंत्र हमारे सहस्त्र चक्र को जागृत करने में मदद करता है। ये मंत्र है ओम सत्यम ओम। सो पूरा ध्यान अपने सहस्त्र चक्र पर रखना है। सहस्रार ओम सत्यम ओम सत्यम सत्यम ओम सत्यम ओम सत्यम सत्यम ओम सत्यम
कुण्डलिनीयारोहणम् 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 अब अपने सातों चक्रों को एक साथ देखते जाइए। आपके सातों चक्र जागृत हो चुके हैं। देखते जाइए अपने सातों चक्रों को। सातों चक्रों को एक साथ देखिए। सातों चक्र आपके जागृत हो चुके हैं। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आग्नेय सहस्रार शांति 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 आपके सातों चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुके हैं। अब हमें इस ध्यान की गहरी अवस्था से धीरे धीरे बाहर आना है। आसपास की आवाजों को सुनिए। अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए।
और अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को लगा लीजिए और अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ खोलना है। आंखों को ओपन कर लीजिए सभी लोग। जस अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस, आज हमने और गहराई में जाके सातों चक्रों के ऊपर ये किया, तो आप लोगों को कुछ महसूस हुआ? एक्चुअली जो पहले से करते हैं उन लोगों को काफी चीजें इसमें अभी दिखाई देने लगती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो आप लोगों को अगर कुछ भी अनुभव हुआ तो आप एक वीडियो के रूप में या ऑडियो के रूप में या मैसेज के रूप में ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इससे आपको कुछ भी अनुभव हुआ हो, सो इससे बाकी लोग भी समझ पाए कि हाँ, ये चीजें हमें भी करना चाहिए। चलिए, कैमरा सर ऑन। आंसू आ रहे थे आज तो। यस मैम, आज काफी दिनों बाद हमने इतने गहराई में जाके किया है। हाँ, आंखों से आंसू निकल रहे थे सर। वो स्वादिष्टान चक्र से मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, तीन तीनों के टाइम में आंखों से आंसू निकल रहे थे। अच्छा, बढ़िया है, निकलना चाहिए वो। उससे आपके मतलब चक्र में किसी प्रकार का ब्लॉकेज अगर रहता है या कोई चीज ऐसी होती है जो आपके उस चक्र में अटकी हुई रहती है, इस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। और अगर वो निकल रही है बाहर तो वो सबसे बेस्ट है। मतलब वो चक्र मतलब खाली होना चाह रहा है और वो चक्र अपने आप में एक जागृत हो रहा है कि उसके अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा आपकी बाहर निकल रही है। ओके। यस। चलिए, सो अभी हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं। ये सभी लोगों को करना है। जैसे आप अपने पेट को बाहर की ओर, अंदर की ओर खींचते हुए सांसों को बाहर करना है। अब आपको
गहरी सांस लेना है और मुंह के द्वारा छोड़ना है। यस। अब मैम बुक रीड करेंगे आप आज? चलिए। सो आगे में। सर मुझे बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, है आपके पास? हाँ है ना, अरे रीड खरीद लिए करोगे तो आप? तो है ही ना सर। यस, रीड करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए। अच्छा नहीं आता है, लेकिन जैसा भी आता है। नहीं नहीं, ग्रेट, वही अपने को रेडी होना है अब हम्म, सिखाने के लिए। यस। ओके सर। यस हिमांगी मैम, आप भी लेके आ जाइए बुक, रिच डैड पुअर डैड। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मेन हेडिंग है। हाँ। 9 साल की उम्र में, एक थोड़ा ऊपर रख लेती हूँ मैं। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसा और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी एक शिक्षक थे और उनके पास पैसा कमाते थे। अच्छे शिक्षक थे और अच्छे पैसा कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा जूझते रहते थे। जब उन्होंने यह सलाह दी कि जाकर पैसा बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने यह काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब के लिए जो वक्त जस्ते से बनाते थे, उन्होंने उन्होंने उन्हें पिघलाया और नकली निकालने वाले एक प्लास्टिक के सांचे का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्दी ही सही राह पर पहुंचा दिया। उन्होंने यह सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए, जिन्हें कि जिन्होंने कभी 8 ग्रेड की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वो बहुत ही सफल व्यवसायी व्यापारी व्यापार चलाते थे। माइक के डैडी पुस्तक के अमीर डैडी उन्होंने सिखाने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वेंशन स्टोर में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा। उनमें डिब्बों की धूल साफ करना तथा दीगर शामिल थी। उन्होंने कहा कि वे 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर ये 10 सेंट कॉमिक्स बुक पर खर्च कर देता था। रॉबर्ट
रॉबिट कियोसाकी डैडी जो जो उनके पुअर डैड थे, उन्होंने जब ये बच्चे नकली वो जो ढाल रहे थे जस्ते के उससे पैसे, तो उन्होंने उनकी लगन देख के ये सुझाव दिया कि आप जो है माइक के डैडी से पूछो, वो ज्यादा पढ़े तो नहीं है लेकिन अच्छे व्यापारी हैं और वो तुम्हें अच्छी राह सिखाएंगे। उनके पास जब माइक और रॉबिट गए तो उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बट मेरी एक शर्त है कि तुम 3 घंटे जो है शनिवार को 1 घंटे 10 सेंट के दर से जो है वो 3 घंटे आपको काम करना पड़ेगा हर शनिवार को। और बच्चे तैयार भी हो गए। इस नीरस काम का वेतन से रॉबर्ट का जल्दी ही मोह भंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे यह काम छोड़ने वाले हैं, तो माइक ने कहा कि अम्मी डैडी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा, तो रॉबर्ट को जाकर उससे मिलना। और रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और उनके व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और बहुत अलग तरीके से सिखाते थे। जब रॉबिट को पत, पता लगने वाला था लगने वाला था अगले सुबह अग, अगली सुबह शनिवार को रॉबिट माइक के डैडी से मिलने गए, लेकिन अम्मी ने अ, डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार करवाया। वे भन्ना गया और भावुक हो गया जब उसे माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला। तो वो उग्र होकर वे लोभी हैं और प्रति समान नहीं दिखा रहे हैं। जब जब उन्होंने कहा तो माइक के डैडी अनुबंध के मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं सिखाया था, तो वे शांति से असहमत हुए। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता, बल्कि चारों तरफ धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्के को चुपचाप झेल जाते हैं, बाकी लोग नाराज हो जाते हैं और अपने बॉस या अपने प्रियजनों के खिलाफ भड़ास निकालते हैं। जब लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्के का स्वागत करते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है। जो लोग यह सबक नहीं सीखते, वह जीवन भर हर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार करते हैं, या सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम ना लेने या बड़ी जीत हासिल ना करने का निर्णय ले लेते हैं। उन्होंने रॉबिट को बताया कि वे और माइक पहले लोग थे। उन्होंने उन्होंने उनसे कभी पैसे बनाने का तरीका सीखना चाहते थे। उनके पास 150 से भी ज्यादा कर्मचारी थे और हालांकि उन्हें नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्हें रॉबिट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सीखने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास धक्का धक्का दिया। रॉबिट ने पूछा कि उन्हें क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे हैं और कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा, ज्यादातर लोग दूसरे को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नजरिए का ही समस्या होती है। समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क, माइक के डैडी ने कहा। वे चाहते थे कि रॉबिट यह सीखे कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वे इसका अपनी खातिर काम करा सके। वे रॉबिट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है
और सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोगों की समस्या को सुलझाता नहीं। कई लोगों के पास पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी होती है, लेकिन उनके बावजूद भी वैसे पैसे की समस्या से घिरे ही रहते हैं, जैसे रॉबिट के गरीब डैडी, क्योंकि जानते कि- वे जानते ही नहीं कि पैसे से अपनी खातिर कैसे काम कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर रॉबिट ने यह सबक अभी नहीं सीखा, तो उन्हें 10 सेंट के प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया या निराशा हुई या महसूस करना जैसे वेतन काफी नहीं था, वैसे ही जीवन भर महसूस करते रहोगे। उन्होंने रॉबिट को टैक्स अवधारण बताई और यह स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबिट में अब भी सीखने के प्रति जोश था। जब उन्होंने यह कहा तो अमीर डैडी ने उनसे कहा, जब वे स्टोर में काम कर रहे थे, उन्हें पैसा नहीं देंगे। उन्होंने रॉबिट से कहा कि वे इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबिट और माइक ने 3 सप्ताह का मुफ्त में काम किया। माइक के डैडी आए और उनसे बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें अभी तक कोई चीज सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं, तो वे ज्यादातर लोगों जैसे ही होंगे, जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्हें प्रति घंटा प्रति 25 सेंट वेतन का प्रभाव रहता है, जिसका जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इससे बढ़कर एक डॉलर प्रति घंटे कर दिया, फिर 2 डॉलर, लेकिन रॉबर्ट खामोश रहे। 1 घंटे में $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त एक भारी रकम थी, के बाद रॉबर्ट जान गए कि वे नहीं बिकेंगे। लेकिन अमीर डैडी ने कहा कि यह अच्छी बात थी कि उन्होंने अपनी कोई कीमत नहीं लगाई। ज्यादातर लोगों की होती है कि वे डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रण कर लेता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमा कमवाता है। लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है, तो वो लोभ बस वे उन तमाम चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होती है, जब ताकि वे ज्यादा खर्च कर सके। इस इसको अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते हैं। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने यह स्वीकार करना है या वे महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तर्क दृष्टि से सोचने की बजाय अपना भावनात्मक तहत प्रतिक्रिया करते हैं। वे यह स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को चलाता है, इसलिए पैसा उन्हें नियंत्रण करता है। ऐसा बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब ही लोग करते हैं। अमीर लोग भी इस अवसर अक्सर डर लगता है उन्हें अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनाना ही नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि वे पैसे की समस्या नहीं सुलझ उससे पैसे की समस्या नहीं सुलझती। अमीर डैडी ने उन्हें बताया, स्कूल महत्वपूर्ण है,
लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह शुरुआत नहीं है बल्कि अंत है। और कुंजी यह है कि लड़के सोचने के लिए अपने भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं से सोचना सीखें, उन्हें अपने विचारों का चयन करना सीखें। अम्मी डैडी ने उन्हें बताया कि वे पैसे कमाने के तरीकों पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों को देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया। जल्दी ही उन्हें एक लाइब्रेरी का अवसर दिखा, जैसे बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे की मनमानी कॉमिक्स बुक्स पढ़ सकते थे, बिना बिके कॉमिक्स बुक जो कन्वेंशन स्टोर में फेंक दिए जाते थे। उन्हें भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का यह व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरह चला। लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपनी खातिर काम कराने का पहला अवसर सीखा था। वे ज्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। बाएं गोलार्ध का पल उन्हें उच्च वेतन वाली नौकरी में मौजूद रॉबर्ट के डैडी जैसे उन्हें खर्चा चलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते थे। दाएं गोलार्ध का पल हटाए जाने वाली कॉमिक्स बुक को एक नए सृजनात्मक तरीके से देखने की बदौलत उन्हें व्यवसाय का एक अवसर बना लिया। अवचेतन पल लोग डर और लोभ की भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं। आगे बढ़ना है सर? चलिए। हाँ, ओके, ठीक है, चलेगा। बाकी काम कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और क्योंकि हमने कितने पेज पढ़ लिए? 1 2 3 3 3 साढ़े 3 पढ़ लिए। हाँ, ग्रेट। चलिए, आप लोगों को एक वो सजेस्ट कर रहा हूँ। एक मूवी है, यू कैन हील। तो उस मूवी को जरूर देखना। यू कैन हील करके एक मूवी है। ओके। यस, ये एलन की मूवी है। तो उसको एक बार जरूर देखना आप, क्योंकि इसमें हीलिंग बताई गई है पूरी तरीके से, जैसे हम जो हीलिंग करते हैं ना। अब बहुत सारे लोग इस ताकत को नहीं जानते। तो उस मूवी को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसमें जो एलन है, उसने अपने कैंसर को ठीक किया है, केवल हीलिंग से। अपने हीलिंग से उन्होंने अपने कैंसर को ठीक कर दिया है। जो भी हम हीलिंग करते हैं, जो बोलते हैं, है ना, जो चीजें करते हैं हम मेडिटेशन के अंदर, ये सारी चीजों से उन्होंने अपने कैंसर को ठीक किया हुआ है। तो आप एक बार जरूर से उसकी उस मूवी को देखिएगा। बहुत अच्छी मूवी है, यू कैन हील करके। यू कैन हिल ठीक है, यूट्यूब पे मिलेगा मर सर? कहाँ यूट्यूब पे मिलेगा? मिल जाएगी। ओके। हाँ, या तो फिर एक दिन वेट करिए, मैं उसको अपलोड करके आपको कल भेज दूंगा। ओके, है ना। चलिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू।